हेलो एवरीवन। आज से मैं आपको क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। जी हाँ, मैथ्स में सारे चैप्टर कवर करूँगा, शुरू से लेके आखिरी तक एक एक चैप्टर पढ़ाऊँगा, एक एक टॉपिक पढ़ाऊँगा और बिल्कुल ज़ीरो बेसिक से शुरू करूँगा ताकि आपका एक भी डाउट ना रहे। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका होम गुरु। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 10th सीबीएसई का, वो है रियल नंबर। जी हाँ, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो फिर कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, एक एक चीज़ समझाऊंगा, बिल्कुल एक एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। और फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपका डाउट वहीं पे क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो एक से लेके जितने भी सारे वैल्यू है वो सब रियल नंबर्स कहलाते हैं। और रियल नंबर्स में आते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो जितने भी हमारे सारे रेशनल नंबर्स हैं और जितने भी हमारे सारे इरेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 2/3 अपॉन वाली वैल्यू जितनी भी है, ये सब हमारे रेशनल नंबर में आ गए। और इरेशनल नंबर जैसे पाई या फिर हमारी जो भी अंडर रूट वाली वैल्यू है, वो सब हमारे इरेशनल नंबर में आ गए। तो ये जितने भी पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, ये सारे नंबर्स स्टूडेंट कहलाते हैं रियल नंबर। अब हम आते हैं आगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स पे। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि रेशनल नंबर्स में आते हैं फिर इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो द नंबर विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ p/q, ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, मतलब अपॉन के फॉर्म में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, और जिसमें q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल्स टू 0, इज नोन एज रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3/2, 3/2, 4/8। आपको यह दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन में है और ये 0 के बराबर नहीं है। नीचे वाली जो वैल्यू है, जो हमारी अपॉन वाली वैल्यू है, जो q है, वो 0 के इक्वल नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन में हो और जिसमें q मतलब जो अपॉन वाली वैल्यू वो 0 के बराबर नहीं हो, वो कहलाते हैं रेशनल नंबर। मुझे उम्मीद है आप सभी को रेशनल नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा अगला टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, तो वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो इंटीजर्स, अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, ओके। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द अदर वन इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे हो गए फॉर एग्जाम्पल +5, +3, +2, मतलब जितनी भी हमारी वैल्यू होगी पॉजिटिव वाली। पर हमेशा याद रखिएगा, जो फ्रैक्शन में है और जो डेसिमल में है वो सब इंटीजर्स नहीं कहलाते हैं, ओनली ये नंबर्स कहलाते हैं। तो जो नंबर +5, +3, +2, +6, ये जो नंबर्स हैं यही कहलाते हैं ओनली इंटीजर्स। और दूसरे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये हो गया हमारा -1, -2, -8, -9 अप टू इन्फिनिटी। तो 2 तरह के इंटीजर्स होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। एक चीज़ आपको और मैं बता दूं कि 0 भी आता है हमारा इंटीजर्स में। जी हाँ, 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, पर फिर भी इसे इंटीजर्स में इंक्लूड करा जाता है। पर जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है, जैसे अपॉन में हमारी फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो गई 3/8, तो ये इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे। या फिर हमारे डेसिमल में जो वैल्यू होगी 4.67 एटसेट्रा, तो ये वैल्यू हमारी इंटीजर्स नहीं कहलाती। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? बहुत लोगों को इसी में कंफ्यूजन रहता है। बहुत बच्चे हैं जो छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, जिन्हें यही नहीं पता होता कि होल नंबर क्या होते हैं। तो बहुत ही इजी है, बस होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस इतना डिफरेंस है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। जी हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, फिर 0 के बाद 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, जितने भी सारे नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में आते हैं। और फिर दूसरा हमारा टॉपिक है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर
नेचुरल नंबर्स 1 2, ऐसे नंबर जो जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, विच स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज नोन एज नेचुरल नंबर। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस इतना सा माइनर डिफरेंस है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं, द नंबर्स which cannot be written in the form of p/q। मतलब ऐसे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, अपॉन में नहीं लिखेंगे, उन्हें कहा जाता है इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल हमारा इरेशनल नंबर हो गया पाई। जी हाँ, पाई एक इरेशनल नंबर है। √2 जितनी भी अंडर रूट वाली वैल्यू हो गई, √10, √7, √9। तो ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं होते, जो p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं, उन्हें कहा जाता है इरेशनल नंबर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रियल नंबर्स टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको रियल नंबर समझ में आ गया होगा, रियल नंबर में रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर समझ में आ गया। अब रैशनल नंबर में आते हैं इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं आपके लिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ये सिर्फ वापस चीज़ें एक बार और क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से, 1% भी डाउट ना रहे। तो रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं स्टूडेंट जो जितने भी हमारे सारे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अपॉन में है, ये सारे नंबर्स आते हैं हमारे रियल नंबर्स में। अब रियल नंबर के अंदर आता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं। पर हमेशा याद रखिएगा कि जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, विच डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ऐसे नंबर जो अपॉन में हो, जैसे 2/3 हो गया हमारा, 4/8 हो गया, एक्सेट्रा। तो ये जितने भी सारे नंबर्स हैं ये सब कहलाते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। अब आते हैं हम स्टूडेंट्स इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और दूसरे होते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो जितने भी सारे नंबर हो गए जो कि पॉजिटिव है 1 2 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक, और जितने भी सारे नेगेटिव नंबर्स है -1 -2 अप टू इन्फिनिटी तक, ये सारे कहलाते हैं हमारे इंटीजर्स। और जो कि 0 जो कि ना ही पॉजिटिव नंबर है लेकिन ना ही नेगेटिव नंबर है, पर वो भी इंटीजर्स में आता है। तो जितने भी सारे हमारे पॉजिटिव नंबर हो गए, नेगेटिव नंबर हो गए, वो सारे कहलाते हैं इंटीजर्स। पर हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है, जैसे हो गया हमारा 2/3, ठीक है, और जो हमारी डेसिमल वाली वैल्यू होती है वो इंटीजर्स में नहीं आते। तो मुझे उम्मीद है आपको इंटीजर्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होल नंबर। जी हाँ, होल नंबर्स क्या होते हैं? तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस एक माइनर सा डिफरेंस है। जो होल नंबर है वो स्टार्ट होते हैं 0 से, और जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक जितने भी सारे नंबर्स हैं वो होल नंबर कहलाते हैं, और नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक जितने भी सारे नंबर्स हैं वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब हम वापस आते हैं इरेशनल नंबर्स पे। तो ऐसे नंबर्स जो कि p/q के फॉर्म में ना हो उन्हें कहा जाता है इरेशनल नंबर्स। और जैसे कि हमारा पाई हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है पाई हो गया, या फिर हमारी अंडर रूट वाली जितनी भी वैल्यू है, ये सब कहलाती है हमारी इरेशनल नंबर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। तो अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई है, या फिर अगर आपको फिर भी थोड़ा भी कहीं भी डाउट या कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ उन्हें शेयर करिए और कुछ नया सीखने के लिए उन्हें मदद कीजिए। थैंक यू।